नमस्कार। मैं फूल माला मिठाई भगवान को सबसे ज्यादा चढ़ाया जाने वाला प्रसाद है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हम इसे क्यों चढ़ाते हैं? हम दान में ब्राह्मणों को तो बहुत सारा सामान दे सकते हैं, जैसे कि चावल और गेहूं और आटा, जिससे वो अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। परंतु प्रसाद हम भगवान को ही अर्पण करते हैं, हम उनकी मूर्तियों में भी लगाते हैं। कई मूवीज में भी इसे दिखाया गया है और इसको गलत भी बताया गया। हम फूल माला खुशबू के लिए चढ़ाते हैं और वो इंसानों में भी कई बार हम डालते हैं। पहले के जमाने में कुछ रूम फ्रेशनर या कुछ सेंट ऐसा इत्यादि नहीं हुआ करता था। उस समय ये फूल ही उसका सहारा थे। तो लोगों को अगर खुशबू देने के लिए कई बार लोग माला इत्यादि करते थे, बनाते थे, चढ़ाते थे और वही भगवान की मूर्ति में भी चढ़ा देते थे, जिससे कि मंदिर में खुशबू बनी रहे। और मिठाई हम भोग में ब्राह्मण को देते हैं, परंतु हम भगवान की मूर्तियों में जो लगाते हैं वो हम जानवरों के लिए लगाते हैं। आज भी अगर हम गांव के मंदिरों में जाएं तो हम पाएंगे वहां पे कई ऐसे मंदिर हैं जहां पे प्रसाद को चींटी, चींटा या फिर मधुमक्खियां और न जाने कितने जानवर, गाय, भैंस, सब कुत्ते इत्यादि भी कई बार प्रसाद का अर्पण कर लेते हैं। हम पहले के जमाने में ही नहीं, आज के जमाने में भी जानवर को इतना महत्व नहीं देते। हम अपने आप को ही ज्यादा महत्व देते हैं और अगर जानवर अगर भूखा भी मर रहा हो तो भी हम शायद उसे ना खिलाएं। ऐसी ही कई चीजें हम जानवरों के लिए करते हैं, जैसे कि रोटी, पहली रोटी हम गाय को खिलाते हैं। परंतु क्या हम जानते हैं कि वो पुराने के समय में वो केवल गाय के लिए हमने नहीं किया था, ये अपने लिए भी किया था। क्योंकि जो पहली रोटी होती है वो चूल्हे में कई बार कच्ची या फिर कड़ी बनती है, क्योंकि महिलाओं को पता नहीं होता कि चूल्हा कितना गर्म है और इस वजह से वो रोटी उतनी अच्छी नहीं बनती। इस वजह से वो गाय को खिला दी जाती है। जब बिल्ली रास्ता काटती है तब भी हम रुक जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहले मानते थे, क्योंकि कई बार बिल्लियां मर गई थी जब हल या कुछ इस तरह की चीजें जब चलती थी, जो बैलगाड़ी या कुछ, तो इस वजह से वो रोक लेते थे कि ऐसा ना हो कि बिल्ली रास्ता पार कर रही है और हम घोड़ा या फिर बैलगाड़ी चला रहे हैं और उसमें वो आ जाए। आज भी ना जाने कितने जीव मर जाते हैं गाड़ियों के नीचे। उसी तरह से अगर आप देखें तो हम कढ़ाई से भी कई बार नहीं खाते और बोल देते हैं कि शादी में बारिश होगी। वो उसका ये रीजन है कि आप अगर गर्म कढ़ाई से खाएंगे, आपको पता नहीं वो कितनी गर्म है और आपका मुंह भी जल सकता है, और ऐसा हो चुका है लोगों के साथ। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए ये सब बनाया गया। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों ने तो कई बार, मुझे लगता है कि भगवान को भी इस तरह से बनाया, जैसे कि आप अगर देखें कि हम कई बार बोल देते हैं कि भगवान कण कण में है, तो भगवान कण कण में है, उसको इस तरह से ब्राह्मणों ने बनाया होगा कि अगर कोई बुरा कार्य करे, जैसे पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, तो अंधेरे में भी कोई गलत काम कर सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को चाकू भोंक सकता है। तो एक भगवान का डर होना बहुत जरूरी था और इस वजह से ब्राह्मणों ने भगवान को कण कण में बताया और लोगों को उनका डर दिखाया। उसी तरह से स्वर्ग नरक का भी डर दिखाया कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, नरक अगर खराब काम करोगे तो नरक जाओगे और नरक में कढ़ाई में तले जाओगे और वगैरह वगैरह। तो इस वजह से आदमी फिर अच्छे काम करता है। ये तो अच्छी बात है।
और हमने भगवानों को भी जानवरों से जोड़ा है। जैसे कि कई जानवरों को हमने अपने भगवानों के की सवारी बताया है, और जिस वजह से लोगों ने उनको नहीं मारा है, क्योंकि पहले के लोग कोई भी जानवर मिलता था उसको मार देते थे, छिपकली हो गई या कुछ भी, और इस वजह से जब भी छिपकली मरती है तो उसके बाद ब्राह्मण को दान भी दिया जाता है। इसी तरह से कई ऐसे जानवर हैं जिनको कि चूहा हो गया और कुछ कोई ऐसे जानवर, उनको छोटे छोटे जानवरों को भी कोई सवारी या कुछ ऐसा बना के उसको भगवान का रूप बना के ऐसा प्रस्तुत किया गया कि उसको कोई हानि ना पहुंचाए। ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी से ये सब किया। ये सब जो मैं बोल रहा हूं कि मैं 3 साल पहले ही बताना चाहता था। इसमें से कई बात सच है और कई बात गलत भी है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि भगवान सच में कण कण में। नमस्ते।